आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद ही शानदार लोक कथा की परतें खोलने जा रहे हैं। चतुर नाई और राक्षसी। सुनने में ये एक आम कहानी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, इसमें जादू, सस्पेंस और बुद्धिमानी का ऐसा संगम है जो किसी को भी हैरान कर दे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति अपनी सूझबूझ से पूरे राज्य को एक बहुत बड़े संकट से बचा लेता है। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी घटना से। जरा सोचिए, एक राजकुमारी को अचानक आईने से डर क्यों लगने लगेगा? एक दिन बिना किसी ठोस वजह के राजकुमारी अपने कमरे से सारे आईने बाहर निकालने का आदेश दे देती है। मतलब ऐसा क्या था जो वो आईने में नहीं देखना चाहती थी? ये एक ऐसा सवाल है जो तुरंत हमारा ध्यान खींच लेता है और कहानी की मुख्य समस्या की नींव रखता है। भाग 1, नाई की परेशानी। दिलचस्प बात यह है कि कहानी हमें सीधे राजमहल के रहस्य या किसी बड़े जादू टोने में नहीं ले जाती। इसके बजाय हम मिलते हैं चतुरीलाल नाम के एक नाई से, जो रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहा है। उसका संघर्ष देखिए। सुबह से शाम हो जाती है, पर एक भी ग्राहक नहीं आता। यहाँ तक कि गणपति भैया जैसे पुराने ग्राहक भी मना कर देते हैं। कुछ ही दिनों में नौबत यहाँ तक आ जाती है कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता है। और आखिरकार पूरी तरह हताश होकर चतुरीलाल अपनी झोपड़ी और गांव को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लेता है। ये पूरी टाइमलाइन हमें दिखाती है कि चतुरीलाल एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां उसके पास खोने के लिए लिटरली कुछ भी नहीं बचा है। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। राजा की तरफ से एक शाही फरमान जारी होता है, जो कोई भी बीमार राजकुमारी को ठीक करेगा उसे इनाम मिलेगा और राजकुमारी से उसकी शादी होगी। लेकिन अगर वो नाकाम रहा तो सीधा मौत की सजा। ये वो अल्टीमेटम है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। अब चतुरीलाल की लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, बल्कि उसने एक ऐसा राजशाही दांव खेल दिया था जिसमें जान जाने का जोखिम सबसे ज्यादा था। भाग 2, जंगल का रहस्य। अब हमारी कहानी साधारण गांव से निकलकर रात के एक घने और खौफनाक जंगल की तरफ मुड़ती है। राजमहल के रास्ते में चतुरीलाल को जंगल के सन्नाटे में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली चीज है, वो है इन 2 अलग-अलग सच्चाइयों के बीच का अंतर। एक तरफ राजमहल वाली वो नकली राजकुमारी है, जिसे आईने से नफरत है, जिसमें बिना कुछ खाए पिए भी गजब की ताकत है और जिसके आते ही राज्य के जानवर रहस्यमयी तरीके से मरने लगे हैं। और दूसरी तरफ असली राजकुमारी वसुंधरा है, जो घने जंगल में एक ऐसे जादुई मायाजाल में कैद है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता और बस बेबसी से रो रही है। ये भयानक बहरूपिया और बेबस राजकुमारी का कॉन्ट्रास्ट कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। भाग 3, आईने का सच। जंगल का ये भयानक सच पता चलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कोई राजा एक साधारण से नाई की बात पर यकीन कैसे करेगा। कोई ये कैसे मान ले कि महल में रहने वाली उनकी अपनी बेटी दरअसल कोई राक्षसी है। और यहीं पर चतुरीलाल का मास्टर प्लान काम आता है, जो इंसानी सूझबूझ का एक बेहतरीन उदाहरण है। पहला कदम, वो नाई के काम में इस्तेमाल होने वाला एक बिल्कुल साधारण सा आईना राजकुमारी के कमरे में ले जाता है। दूसरा कदम, वो राजा और सैनिकों को छिपकर देखने के लिए कहता है। और तीसरा कदम, जैसे ही वो नकली राजकुमारी उस आईने के सामने आती है, उसकी वो खौफनाक राक्षसी सच्चाई पूरी तरह बेनकाब हो जाती है। सोचिए, एक इतने शक्तिशाली अलौकिक जीव को मात देने के लिए एक इंसान ने अपने रोजमर्रा के मामूली से औजार का क्या खूब इस्तेमाल किया। भाग 4, जादुई वरदान। सच सामने आने के बाद राजा अपनी सेना लेकर असली राजकुमारी को बचाने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन कहानी के क्लाइमैक्स से पहले एक बहुत ही अहम घटना घटती है। जब पूरी सेना जल्दबाजी में आगे बढ़ रही थी, तब चतुरीलाल एक दर्द से तड़पती हुई बूढ़ी औरत को देखकर रुक जाता है। उस औरत के नाखून में खून जम गया था और वो भयानक दर्द में थी। चतुरीलाल अपने नाई के हुनर का इस्तेमाल करता है, बड़ी ही सफाई से वो खून निकालता है और उसे तुरंत राहत पहुंचाता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि किसी अजनबी के दर्द को अनदेखा न करने का उसका यही फैसला आगे चलकर पूरी कहानी का नतीजा बदलने वाला था। उस बूढ़ी औरत ने दर्द से राहत पाने के बाद चतुरीलाल को एक आशीर्वाद दिया। उसने कहा, ये नाखून काटने वाला औजार कुछ भी काटने के लिए तेरा मुख्य औजार बन जाएगा। जरा इस पर गौर कीजिए।
साफ सफाई के काम आने वाला एक मामूली सा नेल क्लिपर अब अपार जादुई ताकत वाले एक अचूक हथियार में बदल चुका था। ये इस कहानी का एक बहुत ही मजेदार और गेम चेंजिंग पल है। भाग 5 राजकुमारी की मुक्ति। आखिरकार बचाव अभियान के लिए सेना उस घने जंगल में पहुंचती है और वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। हर कोई उस जादुई मायाजाल के पास खड़ा है। उस अदृश्य घेरे के अंदर से असली राजकुमारी वसुंधरा की दर्द भरी आवाज गूंज रही है, पिताजी मुझे मुक्ति चाहिए। जरा उस बेबसी का अंदाजा लगाइए, जहां एक पिता अपनी बेटी की पुकार सुन रहा है। बेटी ठीक सामने है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। ये पल कहानी में एक जबरदस्त इमोशनल टेंशन पैदा कर देता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आ खड़ा होता है, राजा के सैनिक एक ऐसे जादुई घेरे को तोड़ेंगे कैसे, जो बिल्कुल अभेद्य है। जाहिर सी बात है, उस अलौकिक माया जाल के आगे तलवारें, भाले और सैन्य बल पूरी तरह से बेकार थे। एक पल के लिए ऐसा लगने लगता है कि ये पूरा का पूरा बचाव अभियान इस भयानक रुकावट के सामने आकर दम तोड़ चुका है। और ठीक इसी वक्त होता है हमारा आहा मोमेंट। ये वो पल है जहां चतुरीलाल की बुद्धि और उसकी दयालुता का सबसे बड़ा फल देखने को मिलता है। उसे अचानक उस वरदान की याद आती है। वो अपना वो जादुई नाखून काटने वाला औजार निकालता है और सचमुच उस शक्तिशाली मायाजाल को चीर कर रख देता है। और इसी के साथ राजकुमारी आखिरकार आजाद हो जाती है। एक नाई का वो अनोखा औजार और उसकी दिखाई गई इंसानियत यहाँ अपना सबसे बड़ा कमाल दिखा जाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पहला, हमारे आसपास मौजूद बिल्कुल साधारण से उपकरण या कौशल भी बहुत ही जटिल समस्याओं को सुलझा सकते हैं। दूसरा, अजनबियों के प्रति दिखाई गई छोटी सी दयालुता भी अक्सर ऐसे जीवन रक्षक इनाम ला सकती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और तीसरा, बाहरी दिखावा, चाहे वो कितना भी शाही या आकर्षक क्यों न हो, एक बहुत गहरा धोखा हो सकता है। ये वो मुख्य बातें हैं जो इस सरल सी कथा को समस्या समाधान का एक बेहतरीन पाठ बनाती हैं। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल है जो हम सभी के जहन में आना चाहिए। हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कौन से साधारण कौशल या उपकरण हैं जिनमें यदि बुद्धिमानी और एक दयालु हृदय को मिला दिया जाए तो एक छिपी हुई अद्भुत शक्ति प्रकट हो सकती है? अपनी खुद की क्षमताओं के भीतर क्या क्या छिपा है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।